हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए 2024 का ज्योग्राफी का सजेशन लाया हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी में 7 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस लिखना होता है, तो 5वां क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कौन सा आएगा? 7 नंबर का जो ज्योग्राफी का 5वां क्वेश्चंस रहेगा वो रहता है आपको पॉपुलेशन, सेटलमेंट एंड रीजनल डेवलपमेंट से, जनसंख्या, बस्तियाँ एंड औद्योगिक विकास से। तो जनसंख्या से क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे? जनसंख्या से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। ये आपको इंडिया में भी दे सकता है या विश्व में भी दे सकता है। दोनों का आप आंसर अलग अलग भी याद कर सकते हैं या चाहे तो एक ही आंसर से काम चला सकते हैं। लेकिन जब वर्ल्ड का पूछेगा तब भारत के किसी स्थान का नाम उल्लेख नहीं करेंगे। 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। और 2024 के लिए जो दूसरा वीवीआई क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व एवं मानव भूमि अनुपात में क्या अंतर है। इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत से इंग्लिश के स्टूडेंट भी देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मैन लैंड रेशियो। ये 2 क्वेश्चन जनसंख्या से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरणों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस मॉडल। उसके बाद आप लोग आदर्श जनसंख्या किसे कहते हैं और उसका विशेषता, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ज्योग्राफी में आप लोग इंग्लिश नेम जरूर याद करके रखिएगा क्योंकि हिंदी नेम अलग अलग एग्जामों में अलग अलग दिया है। ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक आबादी, इसका और भी हिंदी नाम है, किसे कहते हैं। अंडर पॉपुलेशन दिया था अजनसंख्या, इसको न्यूनतम जनसंख्या भी बोलते हैं। एज सेक्स रेशियो, आयु लिंग अनुपात का परिभाषा और महत्व। जनसंख्या से इतना क्वेश्चंस पढ़िएगा, आपको जरूर ही एग्जाम में मिल जाएगा। लेकिन ज्योग्राफी में क्या है कि आपको एक 7 नंबर का क्वेश्चंस नहीं रहता है, 4+3, 2+3+2 करके रहता है या 5+2 करके रहता है। उसके बाद सेटलमेंट से, बस्तियाँ या अधिवास से परिभाषा, बस्तियाँ या अधिवास किसे कहते हैं उसका परिभाषा। और सेटलमेंट 2 प्रकार का होता है, रूरल सेटलमेंट ग्रामीण अधिवास, अर्बन सेटलमेंट नगरीय अधिवास। दोनों का क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन, किसे कहते हैं, विशेषता और कार्य। और दोनों के बीच में अंतर भी पढ़ लेंगे कि ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट या डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। एक क्वेश्चन और बार बार पूछा है कि कार्य के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब देखिए, लाइनर सेटलमेंट रेखीय अधिवास का परिभाषा और परकीर्ण अधिवास डिस्प्लेस सेटलमेंट के विकास के भौगोलिक कारणों को लिखिए। इस तरह का क्वेश्चंस आपको हमेशा देता है, बच्चे छोड़ देते हैं उसको, हिंदी से क्वेश्चन समझ भी नहीं आते। जैसे 2023 में एक क्वेश्चन दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ, आकेंद्रित बस्ती के विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए। 2023 का एक क्वेश्चन है, आकेंद्रित बस्ती के विकास के कारणों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द कॉजेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। कोई भी बस्ती का विकास के कारण आई या कोई भी बस्ती के परिवेश का कारण आया, आप लोग आराम से लिख सकते हैं। पहला क्या होगा, कोई भी बस्ती कहाँ बसेगी, नदियों के किनारे, तो पहला पॉइंट हो जाएगा नदियों के किनारे। दूसरा पॉइंट क्या होगा, उसका मिट्टी उपजाऊ होगा, उपजाऊ मिट्टी होती है जिससे कृषि अधिक होगा। तीसरा पॉइंट ये भी दे सकते हैं कि उद्योग धंधों का विकास,
उद्योग धंधा रहता है यानी मिल चलता है, वहाँ पर लोग बस जाते हैं। तो आपको 2 ही 3 पॉइंट लिखना है ज्योग्राफी में। तो ऐसा कोई भी बस्ती का नाम दे, उसका विकास के कारण है या भौगोलिक परिवेश का कारण है, सबका आंसर एक ही होता है। उसके बाद आपको रीजनल डेवलपमेंट से हल्दिया और छत्तीसगढ़ में से एक जरूर आता है। 2023 में आपको छत्तीसगढ़ आ गया है। जो तेज स्टूडेंट है, पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हल्दिया से हल्दिया बंदरगाह के विकास के क्या कारण है, 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता का सहायक बंदरगाह के रूप में क्यों विकसित किया गया है। एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के 2 कारण। उसके बाद प्लानिंग रीजन है, नियोजना क्षेत्र का डिफिनिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नियोजना क्षेत्र किसे कहते हैं, क्या है, परिभाषा लिखो, सबका आंसर एक ही होगा। नियोजना क्षेत्र की विशेषता। अब नियोजना क्षेत्र 2 प्रकार का होता है, मैक्रो प्लानिंग रीजन और माइक्रो प्लानिंग रीजन। सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र, दोनों का परिभाषा और दोनों के बीच में अंतर, डिफरेंस। हिंदी नाम आप याद करिएगा तो एग्जाम में फंसिएगा ही, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको अलग अलग वर्षों में अलग अलग हिंदी नाम दिया है। तो आप लोग इंग्लिश नाम याद रख के जाइए, मैक्रो प्लानिंग रीजन एंड माइक्रो प्लानिंग रीजन। जब हिंदी में समझ में नहीं आए क्वेश्चन तो अंग्रेजी वर्जन में जाके देखिए, क्योंकि हिंदी नाम अलग दे सकता है। सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र और इसका वृहद नियोजन क्षेत्र भी होता है। एक साल स्थूल नियोजन क्षेत्र भी पूछा है। प्लानिंग यहाँ से आपको अधिक चांस है कि 2 नंबर का एक कोई जरूर पूछेगा। इसका परिभाषा और डिफरेंस फिर से मैं एक संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। जो कमज़ोर स्टूडेंट है वे क्या क्या करेंगे, जो तेज स्टूडेंट है वे तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर स्टूडेंट है, ज्योग्राफी में बहुत से स्टूडेंट फेल भी करते हैं 12वीं कक्षा में, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन से याद करके जाएंगे, जरूरी नहीं है कि वही आएगा। तो पहला जो VVI क्वेश्चन है, जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण है। भारत में पूछे या विश्व में पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जनसंख्या का घनत्व एवं मानव भूमि अनुपात में क्या अंतर है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड मेन लैंड रेशियो में क्या अंतर है। तीसरा जो है, कार्य के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जनसंख्या संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरणों की विशेषता। और हल्दिया इस साल के लिए बहुत ही अधिक चांस है, आपका बैड लक रहेगा तभी हल्दिया नहीं आएगा। नहीं तो हल्दिया बंदरगाह के विकास के क्या कारण है, यह हल्दिया बंदरगाह को कलकत्ता का सहायक बंदरगाह के रूप में क्यों विकसित किया गया। और ये छोटा छोटा है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि 2 + 3 + 2 रहता है। तब यहाँ से कोई पूछ देगा कि नियोजन क्षेत्र किसे कहते हैं, या नियोजन क्षेत्र की परिभाषा लिखिए, नियोजन क्षेत्र की क्या विशेषता है, सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र किसे कहते हैं, सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र स्थूल नियोजन क्षेत्र में क्या अंतर है। यहाँ से आपको रहेगा 2 नंबर का। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।